दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो एमपी पुलिस 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आ चुका है। तो इसमें हमें लगभग सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक के से पता चल चुका है कि कौन सा टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो आइए देखते हैं। और आप लोगों ने भी बहुत से क्वेश्चन सेंड किए, तो उसके लिए आपका थैंक यू। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर का लेवल क्या रहा, या पेपर का टाइप चेंज हुआ या ना हुआ, कि पैटर्न चेंज हुआ या नहीं हुआ, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और एवरेजन स्कोर भी बताएंगे कि आज बच्चों के स्कोर कितने आए हैं। तो सारी चीज़ें देखेंगे और सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। और आपको अगर पुराने वीडियो अच्छे लग रहे हो तो उन्हें भी अधिक से अधिक देखें और उन्हें लाइक करें। ठीक है, और इस वीडियो में बताएं कि आपको एनालिसिस वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और जो भी टॉपिक है अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं उस टॉपिक पर अच्छे से एक वीडियो बनाकर बेस्ट एमसीक्यूज आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था जीके जीएस में कि कोबरा ज्वालामुखी किस देश में। जो कोबरा ज्वालामुखी है वो किस देश में, तो कोबरा ज्वालामुखी इक्वेडोर में है। ठीक है, जो इक्वेडोर देश है वहाँ पर क्या है, कोबरा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो जो कोबरा ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, तो वो है इक्वेडोर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन कब चालू किया। जो नरेंद्र मोदी है जी है हमारे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया, तो वो मिशन शुरू किया गया 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन आया कि जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना। जो जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। इससे पहले वाली शिफ्ट में पूछा गया था कि नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। ठीक है, इस शिफ्ट में पूछा गया है कि जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, आपको पता है कि कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट की न्यू ऊंचाई, मतलब नई ऊंचाई क्या है। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी नई ऊंचाई क्या है, तो उसकी नई ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, कितनी है, 8,848.86 मीटर है। जो माउंट एवरेस्ट की न्यू ऊंचाई है वो कितनी है, 8,848.86। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किसके मध्य होकर गुजरती है। जो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा है वो किसके मध्य होकर गुजरती है, तो ऑप्शन में सांची दिया था। बच्चों का कहना है कि ऑप्शन में सांची दिया था, तो सांची राइट आंसर होगा उसका। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, सांची से। अगला है, देखो ये IMF है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इससे 7 से 8 बार क्वेश्चन बन चुका है। लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं IMF से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। तो ये वाली चीज़ें देख के जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहा है। पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया, कल भी पूछा गया, परसों भी पूछा गया था। तो ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो क्या पूछा है कि IMF और विश्व बैंक का वित्तीय संचालन कब हुआ। ठीक है, इसमें यह पूछा गया है कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय बैंक का वित्तीय संचालन कब हुआ। ठीक है, तो कब हुआ, 1 मार्च 1947 को। ठीक है, 1 मार्च 1947 को हुआ है IMF और विश्व बैंक का वित्तीय संचालन। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी से भी कम से कम 5 से 7 बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, 5 से 7 बार पूछ लिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी से। तो देखो क्या कहा जाता है, सांगपो और जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, सांगपो और जमुना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया। PV सिंधु से पिछली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उन्हें अवार्ड मिला था, वो अवार्ड से 2021 में उन्हें सिल्वर मेडल मिला था, वो वाला उससे पूछा गया था। इस बार PV सिंधु से फिर एक PV सिंधु के नाम की किताब के लेखक, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक के लेखक या किताब के लेखक कौन है, तो कृष्णा स्वामी जी ने लिखी है द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक किताब। अगला क्वेश्चन आया था कि बच्चे के जन्म के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो बच्चे के जन्म के समय सोहर
लोकगीत गाया जाता है? बच्चों का कहना है कि ऑप्शन में सोहर था तो सोहर ही आएगा, ठीक है, हमने भी सर्च करके देखा तो सोहर आएगा। तो बच्चे के जन्म के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो सोहर लोकगीत गाया जाता है। फिर मुख्यालय से क्वेश्चन बनाए, जैसे कि आपको मैं पिछले एनालिसिस में भी बता चुका हूँ कि आप मुख्यालय अच्छे से देख लें, क्योंकि मुख्यालय से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस बार पूछा है, किसका मुख्यालय पूछा है? इन्फोसिस का मुख्यालय, जो इन्फोसिस है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलोर में, ठीक है, जो इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, ठीक है, इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलोर में। तो ये क्वेश्चन देख लो क्या क्या पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किसके मध्य होकर गुजरती है? आईएमएफ और विश्व बैंक का वित्तीय संचालन। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक के लेखक। बच्चों के जन्म के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? और इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछे गए। आगे देखते हैं आगे और क्या पूछा गया। तो आगे पूछा गया लावणी। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो क्या पूछा गया? नृत्य से क्वेश्चन बना है, देख लीजिए। तो क्या पूछा गया कि लावणी जो है वो भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। किस भारतीय राज्य का? तो किसका है ये? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, जो लावणी है वो भारतीय राज्य महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद पूछा गया कि निमाड़ मैदान क्षेत्र में नहीं आता, मतलब निमाड़ मैदान किस क्षेत्र में नहीं आता? तो ऑप्शन में इंदौर था, बाकी 3 जो ऑप्शन थे वो निमाड़ क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो जो इंदौर है ये निमाड़ क्षेत्र में नहीं आता, ये मालवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो जो निमाड़ मैदान क्षेत्र में नहीं आता तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदौर होगा, ठीक है। अगला पूछा गया शास्त्रीय नर्तक श्रीमंत शंकर देव किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो शास्त्रीय नर्तक है जो हमारे श्रीमंत शंकर देव जी, वो किस नृत्य से संबंधित है? वो किससे? सतरिया, जो सतरिया नृत्य है, ठीक है, सतरिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन? श्रीमंत शंकर देव, ठीक है। नृत्य से क्वेश्चन आया, बाकी घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था बुंदेलखंड से संबंधित, मतलब बुंदेलखंड से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया तो आपको नहीं बता सकते। उसके बाद 1858 से भी कोई क्वेश्चन बना था, फिर एक ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन बना था। देखो ये हमारे हो गए जीएस का पार्ट, ठीक है। जीएस में जितने भी क्वेश्चन मिल पाए आपको बता रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन छूट गए हैं, अगर आज की शिफ्ट में आज का आपका पेपर था तो आप बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं, ठीक है। आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आप ये भी बताइए कि हाँ ये सही एनालिसिस है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आगे देखते हैं विज्ञान साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में आज पूछा गया कि ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो उसका परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पूछा था कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8। तो अभी साइंस का पैटर्न चेंज होते जा रहा है, अब परमाणु क्रमांक पूछ रहा है तो आप परमाणु क्रमांक देख के जाए, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक पूछा गया। तो एसआई मात्रक भी आप एक बार हल्के फुल्के पढ़ के जाओगे तो आपको याद रह जाएंगे। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या पूछा है? एम्पियर, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में होता है, और क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में था तो क्लोरोप्लास्ट ही आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। आगे क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, बाकी ठीक है। पूछा गया कि स्टार फिश का चित्र किस संघ में आता है? जो स्टार फिश का चित्र है वो किस संघ में आता है? तो ये आता है सुलक्षमी में आता है जो स्टार फिश का चित्र है। फिर आगे पूछा गया कि कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध है। जो कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध है ये क्या है? लाइकेन होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा? लाइकेन, है ना। फिर आगे अमीबा से संबंधित कुछ पूछा गया था, अमीबा फोटो से लेकर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो कि क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। चलो अब रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स के टॉपिकों की बात करते हैं। तो सबसे पहले CISI से जो लगातार पूछे जा रहे हैं 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। CISI से 3 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आगे देखते हैं और क्या पूछा गया है। आगे पूछा गया परसेंटेज से भी क्वेश्चन बने हैं, लाभ और हानि से क्वेश्चन बने हैं, बोर्डमास से क्वेश्चन बने हैं, सरलीकरण से क्वेश्चन है, आयु से, LCM HCF, प्रायिकता से, समय कार्य से। आज की ये वाली शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। जो समय कार्य है इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे। आपको मैंने बोला था कि जो 10-12 टॉपिक है जो मैं डेली एनालिसिस में बता रहा हूँ वो टॉपिक अच्छे से करके जाए, क्योंकि कभी वो परसेंटेज से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी समय और कार्य से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब उसका बस ये है कि तरीका नहीं चेंज हो रहा, सवाल की क्वांटिटी चेंज कर देता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा बढ़ा के पूछ लिए, फिर वो कल उस टॉपिक से ज़्यादा बढ़ा के पूछ लेगा, ठीक है। फिर आगे देखें रेलगाड़ी से क्वेश्चन, औसत से, और स्पीड और डिस्टेंस। एक नया टॉपिक ऐड हुआ है कि स्पीड और डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, बच्चों का कहना है, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक है? परसेंटेज, लाभ हानि, बोर्डमास, सरलीकरण, आयु, LCM HCF, प्रायिकता, समय कार्य, रेलगाड़ी, औसत, स्पीड और डिस्टेंस और CISI, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से देख के जाए, मैथ्स में इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखते हैं आगे, ठीक है। ज्यामिति से भी क्वेश्चन बना था, ज्यामिति से भी 3 क्वेश्चन बने बता रहे बच्चे, ठीक है। आगे रीजनिंग के टॉपिक की बात करते हैं। रीजनिंग में बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन है,
घड़ी से क्वेश्चन है, आकृति गणना से, कैलेंडर से और पासे से। ठीक है, फिर देखते हैं दिशा दूरी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, कथन निष्कर्ष से। कथन निष्कर्ष से बच्चों का कहना है कि 3 से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कथन निष्कर्ष और पैटर्न मतलब जो पेपर कटिंग है इससे लगभग 8 क्वेश्चन बता रहे हैं कि बच्चे इनसे 8 क्वेश्चन टोटल मिलकर आए हैं। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, ये टॉपिक अच्छे से देख लीजिएगा। रैंकिंग से क्वेश्चन है और रक्त संबंध से क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीजनिंग के भी टॉपिक आपको बता दिए गए हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ऐसे ही बेहतरीन सा वीडियो आपको मिलते रहेंगे, एनालिसिस भी मिलता रहेगा। अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करके जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।